नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां कट्टे की नोक पर लूट के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का आया बड़ा बयान। आगे चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां बदमाशों ने एक युवक को घर से किया अगवा। साथ ही साथ चर्चा करेंगे सरगुजा की, जहां संदीप हत्याकांड पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही राजनीति और सीतापुर विधायक ने प्रेस वार्ता की। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बलरामपुर से, जहां पर रामानुजगंज में कट्टे की नोक पर लूट के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि पुलिस प्रशासन 7 महीने में सक्रिय हुई है। रामानुजगंज के ज्वेलर शॉप से लूट के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन रामानुजगंज में दिन दहाड़े कट्टे की नोक में राजेश ज्वेलर्स में करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट कर लुटेरे फरार हो गए। सरगुजा संभाग के कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार क्या कर रही है। मुझे पता चला है, जो भी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा, पुलिस की उचित कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। ये लूट अथवा जो भी कार्रवाई, कोई भी घटनाएं हैं, पुलिस प्रशासन धीरे धीरे करके इन लगभग 6-7 महीनों में सक्रिय हुआ है, मुस्तैद हुआ है और कार्यवाहियाँ अब सुदृढ़ चल रही हैं। ये विषय भी जो भी हो, जहाँ का भी हो, निसंदेह पकड़ा जाए। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जब भोपाल में बदमाशों ने एक युवक को उसी के घर से बाहर से अगवा कर लिया। वो मंगलवार रात करीब 3 घंटे तक बदमाश युवक को अलग अलग इलाकों में कार से घुमाते रहे। इसके साथ जमकर मारपीट की गई। बता दें कि दोनों ही पक्ष राजगढ़, नरसिंहगढ़ और नजीराबाद में अवैध शराब की तस्करी करते हैं। एक दूसरे के ग्राहक काटने को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन विवाद होता रहता है। दूसरी ओर अगवा करने वाले बदमाश के पिता ने परवलिया में खुद के बेटे के अपहरण की FIR दर्ज कराई थी। दोनों ही पक्ष शराब तस्करी का काम करते हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र भटनागर की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां सीतापुर बेलजोरा निवासी संदीप की फिल्मी स्टाइल में ठेकेदार अभिषेक पांडे और अन्य 5 साथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। 3 माह बाद, जिसमें शव मिलने के बाद अभी तक परिजनों ने शव नहीं लिया है। जिसमें प्रेस वार्ता में सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस अब इस हत्या को राजनीतिक टूल देते नजर आ रहे हैं। जिसमें कांग्रेस द्वारा कहा गया कि अगर सर्व आदिवासी समाज चाहे तो फिर से आंदोलन में पूर्ण समर्थन कांग्रेस द्वारा दिया जाएगा। जिसको लेकर सीतापुर विधायक ने कहा कि कांग्रेस काल में जिस तरीके से अमीषा हत्याकांड को दबा दिया गया, जिस पर कांग्रेस की सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, अब इस मुद्दे को लेकर पुनः खोला जा रहा है, जिससे आरोपियों पर सख्त कार्यवाही होगी। किस मुद्दे को लेकर के देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संदीप लकड़ा के हत्याकांड पर आदिवासी समाज को उकसाने के लिहाज से साथ देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जबकि ये मामला खुल चुका है और इसमें कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस पूर्ण मशक्कत के साथ उसे पकड़ने में लगी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज समाज को उकसा रही है कि आंदोलन करें। ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। और साथ ही साथ ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिसमें पूर्ण रूप से हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं। सरकार भी खड़ी है और इसी को जीता जाता देखा ये जा सकता है कि केवल आरोपियों को पकड़ने का ही काम नहीं, उनके संपत्ति के ब्यौरे से लेकर उनके टेंडरों को निरस्त करने का भी कार्य किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा कठोर कार्रवाई कहा जा सकता है। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों को देखते हुए भी अगर कोई पार्टी इस तरीके से केवल समाज को उकसाना या भड़काना चाहता है, तो यह शांति भंग करने या तो राजनीतिक द्वेष के कारण से ये करने जैसा कृत्य सामने आ रहा है। लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि यदि इतना ही संवेदनशीलता है कांग्रेस पार्टी में या इतना ही साथ देने की उत्सुकता है कांग्रेस पार्टी में, तो आज से पूरे 5 साल कांग्रेस की पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन चलाया। उस दौरान अपराधों की श्रेणी अगर देखी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें से मैं एक अपराध का जिक्र करूंगा कि अमीषा कुजूर हत्याकांड, जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेताओं के द्वारा किसी प्रकार का कठोर कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, इसमें संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई। उनके पार्टी के द्वारा परिवार के साथ नहीं खड़े होना से लेकर जांच तक की बात नहीं कही गई और केस को बहुत ही सोची समझी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज जांच खुली हुई है और फिर इसमें दोषियों को सजा मिलने की जो जांच है वो कार्रवाई जारी है। ये घटना कहाँ से संबंधित है सर, जो आप अभी बता रहे हैं?
ये मणिपुर थाना क्षेत्र में 2021 में एक हत्या हुई थी, जो इसी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र ओडमकेला की निवासी के साथ। आरोपी कहाँ गए हैं सर? अभी पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी गठित है, जिसमें बहुत सारे फाइल खुलने की आशंका है। महोदय, पीसीसी अध्यक्ष बयान आया है कि सत्ता पक्ष इस मामले को दबाना चाह रही है। मैं पहले ही कहा इस विषय में कि केवल इस तरीके से आपराधिक मामलों में राजनीतिकरण करना ही एक इलाज नहीं है। इसलिए जो जिम्मेदार सदस्य होते हैं उनको इस बात को बहुत ध्यान से टिप्पणी करनी चाहिए कि सरकार इस पे काम कर रही कि नहीं कर रही, और इसको सभी देख रहे हैं कि जिस तत्परता के साथ आज केस को लेकर पुलिस हो चाहे प्रशासन हो इस पे एक्शन ले रही है, इस पे किसी प्रकार से नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष दबाने के पक्ष में है। महोदय, परिजन लाश अभी तक नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है? परिजन ने समाज के धरना के सामने में एक कमिटमेंट किया था कुछ मांगों को लेकर, जिस मांगों को शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समक्ष रखा गया है। इस पर निर्णय और फिर जो आरोपी को गिरफ्तार मुख्य आरोपी करने की बात रखी गई थी, तो उस पर भी पूरी ताकत के साथ पुलिस लगी हुई है। आप चाहेंगे कि परिजन शव का अंतिम संस्कार करें? बिल्कुल, मैं इसके लिए भी मैं क्या सभी चाहेंगे कि आज देखिए तीसरा दिन हो गया जो कि लाश मृतक शरीर जो दफन किया गया था वो मिला हुआ है, उसको इस तरीके से रखना उचित नहीं है, इसलिए अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। लेकिन समाज ने यदि कमिटमेंट किया है तो इस पे समाज ही निर्णय कर सकती है। प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल, आज ये तीसरा दिन है, इसमें चौथा आरोपी जो था उसको गिरफ्तार किया गया है और 5वां आरोपी के अभी गिरफ्तार होने की आशंका है। पुलिस इस पर छानबीन कर रही है और स्पेशल टीम के साथ गिरफ्तार के लिए प्लानिंग बना रही है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जो कर्नाटक के मैंगलोर में 6 से 8 सितंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में सिवनी कराटे डेवलपमेंट एसोसिएशन के चयनित खिलाड़ियों का दल रवाना हुआ। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कराते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में चयनित खिलाड़ियों ने कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से अनुमोदित सेल्फ डिफेंस स्कूल ऑफ इंडियन कराटे मैंगलोर में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में 1 गोल्ड, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर छपरा नगर का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों में रिया यादव, पलक बर्मन, राहुल यादव, गीतेश प्रजापति शामिल रहे। खिलाड़ियों के छपारा आगमन पर संजय कॉलोनी चौक पर ढोल बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। बता दें कि इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष निशा सुरेश पटेल, मीडिया से महेश पाटर, हासिम खान, प्रशांत श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। कराटे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है और क्या कुछ मेडल्स अब तक आपको मिले हैं और क्या कुछ संदेश रहेगा युवाओं के लिए? पहला गोल्ड रिसीव पहले दिल्ली में भी खेला है। कहाँ आप खेलने गए थे और किस तरह से वहाँ पूरा ये आपने मेडल जीता है और क्या कुछ पूरा खेल था वहाँ? पहली बात तो मैं एक सिवनी ज़िले से हूँ, सिवनी ज़िले के छपारा नगर से। हम मतलब विगत बहुत सारे वर्षों से मतलब टूर्नामेंट्स जाते हैं। इस बार हम स्पोर्ट्स कराटे डेवलपमेंट एसोसिएशन के खिलाड़ी हैं जो कि सारे, और हम लोग सभी टूर्नामेंट खेलते हैं। और इस बार हम लोगों ने बेंगलोर में आयोजित इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसमें समथिंग 5 देशों की टीम, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, ऐसे कुल 5 देशों की टीम ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसमें हमने भी बहुत सारे मेडल प्राप्त किए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा मेडल एमपी से हुए। गर्ल्स में आप थी क्या? हाँ, हमने भी इंडिया को। आप शुरुआत में अपने परिचय के साथ बताइए। मैं पलक बर्मन छपारा से, और हम लोग ने मध्य प्रदेश के भारत की तरफ से खेला और काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी जीते, अच्छा पार्टिसिपेट किया। ऐसे मेरी जूनियर क्या कुछ संदेश है युवाओं के लिए आप लोगों का कि खेल को लेकर? खेल को लेकर यही है कि जैसे बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं उस प्रकार से हमारे साथ में हमको कराटे
कराटे दिया और कराटे में हम लोग अपना पूरा मन लगाकर करते हैं, इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इनके कोच को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इवन इनने पूरे छपारा का नाम गौरवान्वित किया है, पूरे मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। और ये युवा पीढ़ी उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है जो आज के टाइम केवल मोबाइल में लगी रहती है, गलत कार्य करती है। इन बच्चों को देखे और सीखे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और छपारा के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन। कहाँ खेलने गए थे, क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं? श्रीमान जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज छपारा ही नहीं, स्पोर्ट्स कराटे डेवलपमेंट एसोसिएशन शिमनी के माध्यम से एक संस्था संचालित होती है जो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन को संबद्ध होकर के कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है, जिसमें हमारे लगभग 30 वर्षों से बच्चे खेलने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी मेरे पास में इस संस्था में लगभग 25 ब्लैक बेल्ट हैं और लगभग 40 से 45 खिलाड़ी स्टेट, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी ले चुके हैं। और आज वर्तमान में जो बच्चों का स्वागत हुआ है, ये कर्नाटक के मैंगलुरु से खेल कर आ रहे हैं, जिन्होंने सबने मेडल अर्जित किया है, जिसमें कुछ नेशनल भी पहले से हैं। और ये सभी एक ग्रुप का माध्यम है, सभी एक दूसरे से जुड़ कर के। और विभागीय कोच होने के नाते मेरी कोशिश रहती है कि स्कूल के छात्रावास के या जो भी हैं छात्र छात्राएँ अपनी दिनचर्या में मोबाइल हटा करके केवल किसी भी स्पोर्ट्स में, मैं नहीं कहता कि कराटे में ही आप करें, किसी भी स्पोर्ट्स में सुबह शाम आप एक खेल ग्राउंड में जाइए और अपना भविष्य बनाइए। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।